अस्सलाम वालेकुम। आज है रमज़ान का 5वां रोज़ा और मैं सुबह उठ के मैंने मुँह शुद्ध धोया, फिर मैं सहरी बनाने के लिए चली गई क्योंकि देर से पता नहीं क्यों लेट हो जाती हूँ। जल्दी-जल्दी सहरी बनाई, सहरी की और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा सो गई और दोबारा सो के उठी तो जब उठते साथ मैंने तैयब को नाश्ता बना के दिया। नाश्ता बनाने के बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और ज़ोहर की नमाज़ के पास मेरे पास काफ़ी टाइम होता है कि मैं अच्छे से इबादत करूँ। फिर मैंने अपनी तस्बीहां फेरी, जो दुरूद वगैरह जो भी पढ़ना होता है। फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह का ये होता है ना कि तैयब फिर जाग जाए तो फिर उसके लिए मसला होता है, इसलिए मैं ज़ोहर के बाद पढ़ लेती हूँ। फिर रूम साफ़ किया अपना, जो कि बहुत गंदा किया हुआ था और यहाँ पे मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो गया था। उसके बाद तैयब ने भी नाश्ता कर लिया था, उसको मैंने काम करवाया। उसकी होम स्कूलिंग स्टार्टिंग से कर रही हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ गई और किचन की हालत इस तरह थी, फिर जल्दी से मैंने किचन को साफ़ किया और यहाँ पर किचन साफ़ हो गया था। और फिर मेरे पास फिलिंग पड़ी हुई थी समोसों की, मैंने वो फिल किए और उसके बाद सालन बनाया। सालन के बाद बस आहिस्ता-आहिस्ता अफ्तारी के सारे काम करती रही। यहाँ पे काफ़ी हद तक अफ्तारी की तैयारी हो चुकी थी। अच्छा, जिस कंटेनर में क्रीम पड़ी हुई थी उसी में मैंने फ्रूट काट के डाल दिया। इतनी कमी में मैंने फ्रूट चाट होता है या फ्रूट चाट होती है, पता नहीं होता है या होती है, जो भी है। और अभी मैं बड़े ज़ोरों शोर से काम में लगी हुई थी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर जल्दी से मेरे हस्बैंड के सिलेंडर लेके आए, मैंने अफ्तारी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वापस आके तो बैठी, थोड़ा बहुत जो रह गया था वो खाया और फिर तो हिला ही नहीं जा रहा था यार। अफ्तारी से पहले हिलना ही नहीं होता, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं हिला जाता। फिर मैंने आई किचन में, किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मैंने फिर चाय बनाई, हस्बैंड को दी चाय और फिर थोड़ी देर सो गई। फिर उठी, फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी और फिर सो गई।